Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love reading for the month of December. Your energies, your partner energies and your relationship energies. ये जो है आपकी मंथली लव रीडिंग है दिसंबर के मंथ की। आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड रिलेशनशिप एनर्जीज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। योर साइड 7 of Swords, the Hangman, the High Priestess. Your partner side the Death, Page of Cups, Ace of Swords, and relationship energies 8 of Pentacle, 9 of Pentacle, Knight of Wands. आपकी साइड से आप मुझे कहीं पर स्ट्रक नज़र आ रहे हैं, कहीं पर ऐसे कह लें कि फंसे हुए नज़र आ रहे हैं अपने फ़ैसलों में, अपने डिसीजंस में, जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 of Swords है तो ये कह सकते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ, जो आपका पार्टनर है, जो आप जिस रिलेशनशिप में हैं, जो आपके लवर हैं, आपका उन पर जो है वो ट्रस्ट बहुत ही कम है। अगर ट्रस्ट है भी है तो ऐसे कह लें कि ना होने के ही बराबर है। और आपकी साइड से देखा जाए तो ये एक शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप है। आप इसको हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसको लॉन्ग टर्म का भी जो है इसके बारे में सोचें, बट जो है फ़िलहाल ये शॉर्ट टर्म का रिलेशनशिप है। आपने कुछ इस तरह के डिसीजंस की वजह से या फैसलों की वजह से, या फिर हो सकता है आपको अपने पार्टनर वाली साइड से कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं या ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आपका उन पर जो है वो ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और आप अगर उनके साथ चल रहे हैं तो ऐसा ही है जैसे आप किसी मकसद के लिए चल रहे हैं, या जैसे आपकी कोई गोल्स हैं या ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, बट आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको सपोर्ट करें वहाँ पर। और हो सकता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हों या आपको सपोर्ट नहीं करना चाहते, तो इन वजूहात की बिना पर जो है आपका ट्रस्ट उन पर बहुत ही कम है और ये एक शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है आपकी साइड से। और कुछ ऐसे आपने डिसीजन लिए हैं अपने रिलेशनशिप में, कुछ इस तरह के फ़ैसले लिए हैं, या कोई हो सकता है कि ऐसा स्टेप लिया है जिसकी वजह से आप स्ट्रक नज़र आ रहे हैं और आपको अब समझ में आ ही नहीं रहा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि आपकी थिंकिंग जो है, जजमेंट स्किल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और जो भी आपकी सोचने समझने की आपको एक कह लें कि गॉड गिफ्ट ही मिला हुआ है, तो आप उसको यूज़ करें और इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा जल्द से जल्द, ताकि आप चीज़ों को देख पाएँ, चीज़ों को अच्छे से जान पाएँ कि सिचुएशन असल में जो है वो है क्या है। क्योंकि यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो कुछ चीज़ें अब आपके माइंड में ऐसी चल रही हैं कि जो आप जो है अपने पार्टनर को शो नहीं करेंगे, या फिर आप उन्हें शो अप नहीं करना चाहते। कुछ अपने माइंड में इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं कि अगर कोई चीज़ सिचुएशन इस तरह से है तो फिर वो है क्यों है, और आप उसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जो है वो सोल्व करना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने हिसाब से जो है वो बनाना चाहते हैं। बट बात वही है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो हैं अपने रिलेशनशिप को जो आप दे रहे हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं है, और अब जो है अब कह लें कि एक पर्सन खुद ही स्टक है, तो वो क्या आगे डिलीवर करेगा या क्या अगले पर्सन के साथ जो है वो कैसे अच्छा बिहेव करेगा, जबकि आप खुद ही अपनी लाइफ में स्टक हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जब भी फैसला लें, जब भी डिसीजन लें अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप गोल्स में, अपनी लव लाइफ के लिए, तो बहुत ही सोच समझ के लिया करें, क्योंकि ये ज़िंदगी भर का मामला होता है, आपके लाइफ टाइम का जो है डिसीजन होता है। तो जिसे भी चूज़ करें अपने लिए बहुत ही सोच समझ के आपको चूज़ करना चाहिए।
आपके पार्टनर वाली साइड से देखें तो सॉरी टू से बट ये रिलेशनशिप जो है अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। वो अब इन चीज़ों को इस तरह से देखेंगे जैसे कि अब ये उनका पास्ट बन चुका है। तो आप कुछ आपकी भी बातें हैं या कुछ ऐसे एक्शंस हैं या फिर आप उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे, आपका जो है ट्रस्ट नहीं है अपने पार्टनर पर, तो इस वजह से भी हो सकता है कि उनकी तरफ से वो जो है अब आपके साथ नहीं मज़ीद जो है रहना चाहते या नहीं आगे इस रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहते, तो वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं। अब उनका ये पास्ट बन गया और वो इस तरह से सोचेंगे जैसे वो पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो उनकी तरफ से ये रिलेशनशिप तो ख़त्म होगा, वो जो लव वाली एनर्जीज़ होती हैं या फीलिंग्स होती हैं वो एंड होंगी, लेकिन साथ ही उनका एक नया रूप भी आपके सामने आएगा। और हो सकता है कि उनके जो जैसे वो बदलेंगे, जैसे वो चेंज अपने अंदर लेकर आएंगे बाद में, वो चीज़ आपके लिए बेहतर हो। तो कोशिश करें इसको आप नेगेटिव वे में मत लें और इसको इस तरह से देखें कि अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है या जैसे आपकी रिलेशनशिप में हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, आपने बस यही देखना है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने ऊपर से एतबार आपने नहीं खोना, आपने बस चलते रहना है। ये नहीं करना कि मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मैं मज़ीद आगे क्या करूँगा, मेरी लाइफ किस तरह से चलेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप जब तक अपने ऊपर एतबार नहीं खोते, आप सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, सब कुछ सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आप अच्छे से उसको लेकर के चल सकते हैं। अपनी सिचुएशन से, अपनी उससे लड़ने के लिए आपको खुद पर एतबार कभी भी खोना नहीं चाहिए। और जब वो ख़त्म करेंगे सब कुछ, आपके पार्टनर आपसे जो भी रिलेशनशिप है वो उसको दी एंड करेंगे, तो उसके बाद फिर से उनके अंदर जो है फीलिंग्स आपके लिए नज़र आ रही हैं, उनके आपके लिए इमोशंस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फिर से उनके जो है दिल में आपके लिए प्यार जो है वो जाग उठेगा। और फिर वो ये बात है कि वो आपको बताने से यहाँ पर डर रहे हैं या फिर शर्मा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताने में, क्योंकि एक बार तो वो आपको हर्ट कर चुके हैं। तो हो सकता है कि उसके बाद वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर पाएँ, जस्ट अपने दिल में ही रखेंगे उस चीज़ को। और कोई एक्शन लेने वाले हैं और जो भी वो एक्शन लेने वाले हैं उसमें बहुत सारे उनको चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली हैं जिन्हें कि उन्होंने फेस करने हैं। और जो भी उन्होंने उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उनको अकेले ही सब चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका सपोर्ट भी जो है ख़त्म हो रहा है। उनको जो आप सपोर्ट करते थे, उनको गाइड करते थे, तो अब चीज़ें उनको अकेले ही जो है वो करनी पड़ेंगी। रिलेशनशिप एनर्जीज देखी जाए तो 8 ऑफ पेंटिकल है। अगर आप लोग अपने स्किल्स पर काम करते हैं, अपनी जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं या फिर बैड एनर्जीज़ हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू नेगेटिव एनर्जीज़, और आप अपने जो भी ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा चेंजिंग करके उनको किसी और तरफ से देखते हैं, दूसरे नज़रिए से देखते हैं, तो मे बी चीज़ें आप लोगों के ज़्यादा सॉफ्ट होती जाएं, आपके लिए ज़्यादा इजी होती जाएं, क्योंकि आप तो स्ट्रक थे पहले और आपने इस वजह से ही कहीं ना कहीं टाइम नहीं दिया अपने पार्टनर को, या फिर आपका ट्रस्ट जो है वो कम था अपने पार्टनर पर, तो उन्होंने उस बिना पर जो है हर चीज़ आपसे ख़त्म कर दी, ओवर कर दिया रिलेशनशिप। लेकिन बाद में फिर से उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, आपके लिए इमोशंस नज़र आ रहे हैं, लव नज़र आ रहा है, और फिर वो बात है कि वो आप किस तरह से बोलेंगे, जबकि एक बार वो आपको हर्ट कर चुके हैं, आपका दिल दुखा चुके हैं। तो अगर आप लोग उस चीज़ को वैल्यू करते हैं जो कि आपको मिला है, तो आप स्टे ग्राउंडेड रहिएगा वहाँ पर, और अपनी जो भी आपको मिला है उसको सेलिब्रेट करना सीखें। जो भी छोटी छोटी खुशियाँ आप उनको जितना भी सेलिब्रेट करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। और जितना हो सके अपने ऊपर काम कीजिए। हो सकता है कि कुछ इस तरह की बातें हों जो कि किसी और पर्सन को, नेक्स्ट पर्सन को आपकी अच्छी नहीं लगती, तो अगर आप उन चीज़ों को चेंज करते हैं, जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं या जिस तरह की चीज़ें लोगों को बेहतर नहीं लगती, तो अगर उन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए तो वहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ सकते हैं, आप में काफ़ी ग्रोथ आ सकती है, सक्सेस मिल सकती है आपको। तो कोशिश यही करें कि अपने ऊपर जो है थोड़ा और वर्क करें, और साथ में जो आपको मिला है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, उसको एंजॉय करें, उसकी कदर कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर के देखें
कोई सिचुएशन आपके बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है, तो आप उस पर इस तरह से करने के बजाय कि अब मैं जो भी फ़ैसला लूँ क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस ठीक है ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो इसकी बजाय आप देखेंगे आपको अपने लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को लेकर के चलना है। जो भी आपने करना है उसे बहुत ही सोच समझ के करना है। आपने किसी किस्म की भी जल्दबाजी यहाँ पर नहीं दिखानी, वरना चीज़ें आपके कंट्रोल से इतनी बाहर हो जाएंगी कि मे बी बाद में जो है वो आपसे जो है संभाली नहीं जाएंगी और आपके कंट्रोल में नहीं होगा कुछ भी। तो इसीलिए अपनी लाइफ के बारे में, इतने नाजुक चीज़ के बारे में, अपनी लव लाइफ जो आपके लिए आपकी दिल की खुशी होती है उसके बारे में अगर आप डिसीजंस बहुत ही सोच समझ करके लेते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। आपको लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो आप ज़रूर कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।